नमस्कार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। आज राजभवन में राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की उपस्थिति में सादे व गरिमापूर्ण समारोह में 3 नए मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री सुखराम, नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री राकेश पठानिया व घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री राजेंद्र गर्ग ने शपथ ग्रहण की। मैं सुखराम ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं हिमाचल प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा। I, Rakesh Pathania, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and I will faithfully and consequently discharge my duties as a minister for the state of Himachal Pradesh. मैं राजेंद्र गर्ग ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय हिमाचल प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री सुखराम वर्ष 2003 एवं 2007 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। जुलाई 2009 से दिसंबर 2012 तक वह मुख्य संसदीय सचिव रहे। दिसंबर 2017 में 13वीं विधानसभा में पांवटा विधानसभा क्षेत्र से वह पुनः निर्वाचित हुए। श्री राकेश पठानिया ने वर्ष 1991 में राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। वर्ष 1998 व 2007 में राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। वह 1998 से 2003 तक पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रहे। दिसंबर 2017 में तीसरी बार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। श्री राजेंद्र गर्ग 1982 में स्वयं सेवक बने। 1983 में एबीवीपी से जुड़े। इनका कार्यक्षेत्र मध्य प्रदेश में भी रहा तथा उन्होंने दैनिक अखबार में स्थानीय संवाददाता के रूप में भी कार्य किया। दिसंबर 2017 में 13वीं विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। प्रदेश मंत्रिमंडल के मंत्रीगण एवं गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे। सामाजिक दूरी के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए ही सीमित लोगों की उपस्थिति में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जल शक्ति विभाग द्वारा वसूले जा रहे पानी के बिलों के सीवरेज शुल्क को 50% से घटाकर 30% करने का निर्णय लिया गया, जिससे उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत लाभार्थियों को 2 बच्चों तक की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की। अब पहली से 8वीं कक्षा तक की लड़कियों को 7,000 रुपए के स्थान पर 8,000 रुपए की और लड़कों को 3,000 रुपए के स्थान पर 5,000 रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार 9वीं से 12वीं कक्षा तक की लड़कियों को 10,000 रुपए के स्थान पर 11,000 रुपए और लड़कों को 6,000 के स्थान पर 8,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। स्नातक शिक्षा के लिए लड़कियों को 15,000 रुपए के स्थान पर 16,000 रुपए और लड़कों को 10,000 रुपए के स्थान पर 12,000 रुपए वित्तीय सहायता दी जाएगी, जबकि स्नातकोत्तर और 1 से 3 वर्ष तक की अवधि वाले डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए लड़कियों को 20,000 रुपए के स्थान पर 21,000 रुपए और लड़कों को 15,000 रुपए के स्थान पर 17,000 रुपए दिए जाएंगे। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, डिग्री और पीएचडी शोध पाठ्यक्रम के लिए लड़कियों को 35,000 रुपए के स्थान पर 36,000 रुपए और लड़कों को 25,000 के स्थान पर 27,000 रुपए प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने श्रमिकों की विवाह के लिए वित्तीय सहायता को 35,000 से 51,000 रुपए बढ़ाने और केवल 2 बच्चों के विवाह के लिए 51,000 रुपए प्रत्येक की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया। बैठक में हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत लाभार्थियों को 2,000 रुपए की वित्तीय सहायता की तीसरी किश्त वितरित करने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में महिला शक्ति केंद्र योजना लागू करने की स्वीकृति प्रदान की। प्रत्येक जिले में महिला कल्याण अधिकारी का 1 पद तथा जिला समन्वय के 2 पदों को आउटसोर्स आधार पर सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की प्रभावी निगरानी और कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए राज्य खाद्य आयोग के गठन को भी स्वीकृति दी।
मंत्रिमंडल ने करुणामूलक रोजगार के मामले के निपटारे के लिए करुणामूलक रोजगार तथा विभाग को शक्तियों के प्रतिनिधान की नीति का सरलीकरण करने का निर्णय लिया। अब लिपिक के स्थान पर ये मामले कनिष्ठ कार्यालय सहायक IT के पद पर माने जाएंगे। बैठक में जल शक्ति विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ अभियंता सिविल के 30 पद, कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल के 20 पद और कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल के 6 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने अनुबंध आधार पर अंशु टंकक के 2 पद और उपायुक्त कार्यालय कुल्लू में दैनिक भोगी आधार पर वाहन चालक का 1 पद, इसके अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय चंबा में दैनिक भोगी आधार पर वाहन चालक का 1 पद भरने का निर्णय लिया। बैठक में सहकारी विभाग में स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को दिए जाने वाले आरक्षण के तहत बैकलॉग के लिए अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक IT के 2 पद भरने को स्वीकृति दी। कांगड़ा जिला के इंदौरा विधानसभा में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बड़ी कंदरौड़ी में विज्ञान कक्षाएं नॉन मेडिकल और ज्वालामुखी विधानसभा में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुम्मर में वाणिज्य कक्षाएं तथा इन विषयों में प्रवक्ताओं के 6 पदों के सृजन के साथ भरने का निर्णय लिया। बागवानी और वानिकी विकास और विस्तार संस्थान थुनाग का नाम वानिकी और बागवानी महाविद्यालय थुनाग करने और महाविद्यालय प्रबंधन के लिए आवश्यक पदों को सृजित करने को भी अपनी सहमति दी। जिला सिरमौर के नारग में जल शक्ति विभाग का उपमंडल खोलने, इसके अलावा इस उपमंडल के अंतर्गत नारग और दिलमन में नए अनुभाग बनाने का निर्णय भी लिया। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत रोगी कल्याण समिति में अनुबंध पर कार्य कर रही तथा रोस्टर पॉइंट से शेष रह गई 18 स्टाफ नर्सों को नियुक्ति देने की स्वीकृति प्रदान की, जिसके लिए भर्ती का मामला निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को भेजा गया है, जिन्हें प्रोस्पेक्टिव तिथि से माना जाएगा। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 में आवश्यक संशोधनों को अध्यादेश के माध्यम से करने की मंजूरी प्रदान की। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2531 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 117 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2414 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 1,42,523 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 1,37,079 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। आज तक प्रदेश में कुल 2,414 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 1,371 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 1,014 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।